नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज जो है तो ये छात्र ईडी प्रैक्टिकल वाले सीबीटी एग्जाम जिनका नहीं हुआ है, जिनका अब्सेंट आया है, जिनका 0-0 आया है, या कुछ भी आपकी प्रॉब्लम है एग्जाम के संबंधित, तो आप आज का कार्यक्रम कान खोल करके सुन लीजिए। मैं इसी दिन के इंतजार के लिए बैठा हुआ था कि पीजी पोर्टल पे आपका केस क्लोज हो और मेरे को मौका मिले और मैं फिर डीजीटी और स्टेट डायरेक्टर और नोडल की जो कारतूत है उसको सामने ले आऊं। देखिए, आज स्टूडेंट बहुत ध्यान से पूरा कार्यक्रम देखिएगा। मैं आज आपको एक लास्ट चीज बता दे रहा हूं कि आपको यहां शिकायत करनी है एक जगह, और कहां करनी है? पीएमओ में। पर रुकिए, पहले मैं कुछ बातें कर लूं, इसके बाद आगे बताता हूं। देखिए, हमेशा प्राइवेट आईटीआई को उंगली उठाई जाती है और उनको बोला जाता है। मेरे को यह लगता है कि ये एक नोडल, स्टेट और डीजीटी की साजिश थी कि प्राइवेट आईटीआई को बंद किया जाए और लड़कों को बहकाया जाए और वर्ग लाया जाए। इसीलिए सोचिए आप कि जब मार्च में एग्जाम रिजल्ट निकला था तो आज क्या हो गई? जून खत्म होने को आया है। ग्रीवांसेस हो गए, कई ग्रीवांसेस अभी अटके हुए हैं, कई अभी बहुत सारी चीजें पेंडेंसी पड़ी हुई है। इसीलिए मैंने बच्चों को आरटीआई लगाया था, बच्चों से बोला था कि पीजी पोर्टल पे करिए। तो आपको मैं एक चीज ये बता दे रहा हूं कि आज आप लोगों ने, बहुत सारे लड़कों ने मेरे को एक चीज भेजी जिसको मैं आपको शो में दिखा रहा हूं। आप ये देखिए कि लड़कों ने क्या लिखा हुआ था और उनका जो है तो क्लोज कर दिया गया ग्रीवांसेस, और उसमें क्या लिखा आ रहा है साफ साफ हिंदी में मैं आपको एक जगह की पढ़ के बता दे रहा हूं कि लिखा है कि आपको सूचित किया जाता है आपके ईडी के अंक नोडल आईटीआई द्वारा अपलोड नहीं किया गया है और अंक राज्य निर्देशालय पटना बिहार के एसपीआईयू द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है। इसलिए आपका रिजल्ट आज तक एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर अपडेट नहीं हुए हैं। एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर आप अपने ईडी अंक अपलोड करने के लिए नीचे दिए गए पते के पर संबंधित आईटीआई, नोडल आईटीआई और राज्य निर्देशालय से सीधे संपर्क करने की सलाह दी जाती है। निर्देशक सम रोजगार और प्रशिक्षण निर्देशालय, नया सचिवालय, विकास भवन, पटना, बिहार। तो ये आपको मैसेज एक आया होगा, चाहे वो बिहार के हो, चाहे वो यूपी के हो, चाहे राजस्थान के हो, चाहे महाराष्ट्र के हो, चाहे गुजरात के हो, चाहे उड़ीसा के हो, चाहे साउथ के हो, चाहे जम्मू कश्मीर के हो, चाहे असम के हो और चाहे मध्य प्रदेश के हो। ठीक है ना? सबको जिसने भी पीजी पोर्टल पे शिकायत किया था तो आपको इस तरह के मैसेज आए हैं, आपको मैंने दिखा दिया। अब आपको क्या करना? देखिए, अब यहां पर पीजी पोर्टल ने आपको एक बहुत बड़ा हथियार दे दिया है। डीजीटी ने माना है, साफ साफ कहा है कि नोडल और स्टेट डायरेक्टर ने नहीं चढ़ाया, तो यह बहुत बड़ा सबूत है। अब आपके पास जिसने आरटीआई लगाया था वो सबूत, और जो ग्रीवांसेस किए थे वो सबूत, और आपका ये पीजी पोर्टल का सबूत। अब इनको तीनों को इनका प्रिंट निकालिए, और प्रिंट निकालने के बाद आप देखिए, मैं आपको एक एक चीज बता रहा हूं। प्रिंट निकालने के बाद आप क्या करेंगे, आपको मैं एड्रेस दे रहा हूं और उसमें मैं कुछ चीजें बता रहा हूं कि कैसे लेटर लिखना है। देखिए, यहां पे आपको 3, 4 या 5 लोगों को लेटर लिख सकते हैं, लेकिन सबसे पहले क्या करिएगा कि प्रधानमंत्री कार्यालय के लिए, ठीक है ना? तो मैं आपको एक एक चीज बड़े आराम से दिखा रहा हूं। अब आप सबसे ऊपर जो है तो प्रधानमंत्री कार्यालय लिखेंगे, टाइप करवा लीजिएगा, पीएमओ ऑफिस लिख लीजिएगा, और फिर आप जो है तो प्रमुख सचिव जो है तो जहां के हो, प्रमुख सेक्रेटरी लिखिएगा। नीचे उत्तर प्रदेश के हो, मध्य प्रदेश के हो, राजस्थान, बिहार के जिस स्टेट को हो, चाहे तो आप उनको भी यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है? फिर नीचे उसके चाहे तो स्टेट डायरेक्टर को भी लिख सकते हैं और चाहे तो आप नोडल को भी लिख सकते हैं। लेकिन चूंकि अभी आप प्रधानमंत्री को लिख रहे हैं तो प्रधानमंत्री और पीएमओ ऑफिस लिखिएगा और प्रमुख सचिव के नाम से लिखिएगा। ये प्रमुख सचिव जब लिखे ना, तो प्रमुख सचिव अगर आप यूपी के हैं तो प्रमुख सचिव बिहार, प्रमुख सचिव यूपी, प्रमुख सचिव एमपी, जहां के हैं वहां आप लिखेंगे। ठीक है? अब आप देखिए, मैंने लिखा है कि मान्यवर मैं वीरेश सिंह, ऐसे न लिख देना है, आप लोग अपना नाम लिखना। मैं वीरेश सिंह, सन ऑफ श्री युगल किशोर सिंह, ठीक है, निवासी भोपाल मध्य प्रदेश में, आईटीआई में एडमिशन लिया था,
प्राइवेट आईटीआई का नाम या गवर्नमेंट आईटीआई का जो नाम होगा वो नाम लिखोगे। भोपाल 2018 में मैंने इस ट्रेड में एडमिशन लिया था और ये मेरा रोल नंबर है। मैं ईडी प्रैक्टिकल, जिनका ईडी प्रैक्टिकल का है और जिनका सीबीटी एग्जाम नहीं हुआ है वो अपने बारे में लिखेंगे। सन 2020 में सप्लीमेंट्री आ गया था। अब जब भी आप कहो, मैं तो एक सांकेतिक लिखा हूं, मेरा एग्जाम नवंबर में, सीबीटी वालों का नवंबर में, ईडी प्रैक्टिकल वालों का फरवरी 2023 में हुआ था। उसका रिजल्ट 13 मार्च को घोषित हुआ था, जिसमें मुझे जो जो लिखा है कि चाहे जिसका एब्सेंट हो, 00 हो, एनपीआईयू लिखा हो, स्टेटस में दिखाई दे रहा हो, मुझे बताया गया कि स्टेट डायरेक्टर द्वारा नंबर नहीं चढ़ाया गया, नोडल और स्टेट डायरेक्टर द्वारा नंबर नहीं चढ़ाया गया है। सर हम छात्रों ने डीजीटी में ग्रीवांसेस किए, तब वहां से मेल आया कि आपका नंबर स्टेट और नोडल से नहीं चढ़ाया गया है, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर हम लोगों ने गवर्नमेंट के पीजी पोर्टल का पूरा नाम पर शिकायत की, तो वहां से भी मेल आया और जवाब यह आया कि उसकी कॉपी मैं आपको संलग्न कर रहा हूं या प्रेषित कर रहा हूं। सर मेरी स्टेट डायरेक्टर और नोडल के द्वारा कोई सुनवाई नहीं होती है, आप इसे जो है तो संज्ञान में ले, और स्टूडेंट का भविष्य खराब हो रहा है। ना ही ये दोबारा सप्लीमेंट्री एग्जाम का कोई डेट बताया जा रहा है कि एग्जाम होगा भी कि कब नहीं होगा। कृपया आप हम लोगों का भविष्य बर्बाद होने से बचाएं, हम स्टूडेंट को न्याय दिलवाने की कृपा करें। इसके बाद आईटीआई के, जिस आईटीआई में आप पढ़ते हो उसका नाम, पूरा पता, मोबाइल नंबर, नोडल का नाम, पूरा पता, अगर किसी का मोबाइल नंबर मिल जाए तो ठीक है, जिस स्टेट का हो उस स्टेट जरूर लिखिए, ठीक है। अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस जरूर लिखिए। फिर डीजीटी वाली ग्रीवांसेस की कॉपी लगा दीजिए, पीजी पोर्टल की ग्रीवांसेस की कॉपी लगा दीजिए, और जिसका जो है तो आरटीआई लगाए हैं ना, वो आरटीआई की भी कॉपी इसी में संलग्न कर दें। हाल टिकट डाल दें, अपनी मार्कशीट भी डाल दें आप, और नीचे धन्यवाद लिख करके फिर इसको क्या करना है सुनिए, 1 मिनट, इसको अच्छे से टाइप करवा लें। टाइप करवा करके इसकी चाहे ना आप तो कॉपी बनवा लें। कितनी कॉपी बनवाएं आप? एक प्रधानमंत्री जी के लिए जा रहा है, एक पीएमओ के लिए जा रहा है, एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी को भेजिए, एक नोडल को भेजिए और स्टेट को भेजिए। 5 कॉपी करवा लीजिए और 1 कॉपी आप रखिए, और सब में यही चीजें जो है तो आप संलग्न करिए। और जिसको जिसको भेज रहे हैं, जैसे आप उधर प्रधानमंत्री पीएमओ लिखिए, फिर तीसरे नंबर में अगर प्रमुख सचिव को भेज रहे हैं तो प्रमुख सचिव को लिखिए। अगर आप उसको भेज रहे हैं, स्टेट डायरेक्टर को भेज रहे हैं तो स्टेट डायरेक्टर लिखिए, माने प्रधानमंत्री कार्यालय, पीएमओ ऑफिस, फिर स्टेट डायरेक्टर। ठीक है, कहां का स्टेट डायरेक्टर है? बिहार का है तो बिहार का लिखिए, उत्तर प्रदेश का उत्तर प्रदेश का है, नोडल का है तो नोडल के लिए लिखिए। और सबको स्पीड पोस्ट के द्वारा, स्पीड पोस्ट, सरकारी स्पीड पोस्ट के द्वारा लेटर उनको भेज दीजिए, फिर चुपचाप बैठ जाइए आप। तो आपको ये काम लास्ट बार करना है, क्योंकि अब 100 इसी पे बनेगा। और मैं पीएमओ को और प्रधानमंत्री जी को आपकी समस्या को लिखा हूं, हमारा लेटर पहले पहुंचेगा और आपका लेटर बाद में पहुंचेगा। तो जब ये पीएमओ में जाएगा, आपका लिखित शिकायत जाएगी कि स्टेट वाले और नोडल वाले नहीं कर रहे हैं, फिर देखिए तमाशा क्या होगा जब डायरेक्ट पीएमओ का इनके यहां फोन आएगा। अगर किसी नोडल के नंबर है, आपका प्रिंसिपल का नंबर, तो वो दीजिए, वहां का एड्रेस पूरा लिखिएगा, गवर्नमेंट के नोडल का एड्रेस पूरा लिखिएगा, जो गवर्नमेंट आईटीआई है उसका पूरा एड्रेस, पिन कोड, नंबर भी पता लगा लीजिए 2-4-5 दिन में, स्टेट का भी लिखिएगा, ठीक है। अब आपको एक चीज इसी में एक बता दूं कि आप कैसे जानोगे कि प्रमुख सचिव कौन है, कौन कहां के हैं। तो आप लोगों को बस मैं संकेतिक एक चीज बता रहा हूं। जैसे ये देखिए, ये आपका कहां का है? उत्तर प्रदेश का है। तो उत्तर प्रदेश की वेबसाइट में ये देखिए प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, इनका नाम, इनका एड्रेस आप निकाल लीजिएगा, ये ऐसे निकल आएंगे, इनको भेज दीजिए। ऐसे ही जो है तो बिहार की मैं दिखा रहा हूं, ये आईएएस है, ठीक है ना, अरुण कुमार जी हैं, तो इनका देख लीजिए। ये यहाँ पे हर वेबसाइट में, आप अपने स्टेट की वेबसाइट देखेंगे तो वहां आपको प्रमुख सचिव स्टेट वाले मिल जाएंगे, और नोडल के अधिकारियों का भी कई लोगों का मिल जाता है। थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, है ना, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं आपको साफ बता रहा हूं, मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूं। इस तरह से आप करके सबको 5 को लेटर दीजिए। चूंकि अब मैं यही चाह रहा था कि आप पीजी पोर्टल पे जब शिकायत करेंगे तो आपको एक ब्रह्मास्त्र वो दे दें, क्या दे दिए? लिख करके दे दिए आप, ठीक है ना। तो इसमें डीजीटी का हाथ कट गया, और डीजीटी ने ये मान लिया कि गलती किसकी हुई है, स्टूडेंट की गलती नहीं है, ये
गलती नोडल की है और स्टेट की है, ठीक है ना। तो अब ये आपको सबूत मिल गया है, वो एक आरटीआई लगाए हो तो वो सबूत हो जाएगा आपका। तो ये तीन डॉक्यूमेंटेशन अगर आपको पड़ गया, जो ग्रीवांसेस वाला भी है कॉपी आपके पास, वो भी जो डीजीटी के ग्रीवांसेस मिले आए थे तो उसमें भी क्या लिखा हुआ है। और ये जो पीजी पोर्टल में, जो अभी नहीं डाले हो पीजी पोर्टल पे, उनको बोल रहा हूं कि जल्दी से जल्दी डालिए आप लोग, और पीजी पोर्टल पे की शिकायत वाली भी डालिए। और जैसे आए, जैसे आपके पास आता चला जा रहा है 10 तारीख तक, 15 तारीख तक, 20 तारीख तक, जब भी आता चला जा रहा है, जैसे आपके पास आता चला जा रहा है, क्लोज होती चली जा रही, तो उसकी कॉपी निकालिए और पीएमओ को, प्रधानमंत्री को, प्रिंसिपल सेक्रेटरी को, इनको सबको लिखिए। इनका एड्रेस भी मैं आपको दे रहा हूं, इनका दोनों का एड्रेस मैं पीएमओ ऑफिस का, प्रधानमंत्री का दे रहा हूं। बाकी देखिए, आपको आपके यहाँ के जो प्रमुख सचिव हैं उनका एड्रेस आपको निकालना होगा, स्टेट डायरेक्टर को निकालना होगा, नोडल को निकालना होगा। और मैं आईटीआई वालों से बोल रहा हूं कि प्राइवेट आईटीआई वाली देखिए आपको खात्मे की ओर ले जा रहे हैं, बदनामी आप लोगों की हो रही है, इसलिए एडमिशन नहीं हो रहा है। तो आप लोग थोड़ा सा स्टूडेंट को जो मदद करिए और ये एड्रेस निकाल करके कम से कम स्टूडेंट को दे दीजिए। आपका नाम वाम कुछ नहीं आएगा, स्टूडेंट जो है तो स्वयं रजिस्ट्री करेगा, उसको बता दीजिए कि पोस्ट ऑफिस में जाकर के वो रजिस्ट्री करे और स्पीड पोस्ट के द्वारा भेजे वहां पे, और एक कॉपी अपने पास रहे। नोडल को भी दिलवाइए आप लोग, मैं प्राइवेट आईटीआई वालों को बोल रहा हूं, स्टेट में भी दिलवाइए। प्रमुख सचिव होते हैं, मेन क्या है कि हर स्टेट के एक प्रेसिडेंट होते हैं, माने अध्यक्ष बनाए गए हैं, वो है प्रमुख सचिव। प्रमुख सचिव का बड़े आराम से एड्रेस आपको मिल जाता है, उन तक शिकायत आपकी जाती नहीं है, वो उनको शिकायत भेजिए। जब शिकायत भेजिए तो ये लेटर सहित भेजिए, मेल मत करिएगा, कोई चीज ना करिएगा, सिर्फ आप स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही भेजिए, बाकी कहीं कुछ भी ना भेजिए, ठीक है। ऊपर बढ़िया पता लिखिए, नीचे अपना पता लिखिए। मैं 2 जगह का पता आपको ये शो में दिखा दे रहा हूं, वो आप देख लीजिए। बाकी आपको अपने आईटीआई से पूछ लीजिए, आईटीआई वालों को बोल रहा हूं कि लड़कों का वो करिए, थोड़ा सा हेल्प करिए। क्योंकि देखिए, मैं दूध का दूध, पानी का पानी करके ले आया। आप लोग कह रहे थे ना कि सर डीजीटी ने नहीं किया, या इसने नहीं किया, या इसने नहीं किया। अब जो दोषी है तो उसके ऊपर कार्रवाई होगा, चाहे वो कोई भी दोषी हो, है ना। तो अब उसके ऊपर कार्रवाई होगी। और डीजीटी की जो माने दोहरा नीति है ना, मैं कहूं दोगलापन है ना, और स्टेट के हैं ना, और आपके नोडल के हैं ना, जो एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं, अब आरोप लगा करके बताएं। अब इस पे जांच होगी, चूंकि अब इसके पहले मैंने लेटर लिख चुका हूं, मेरा लेटर अब पहुंच गया होगा, ठीक है ना, और आपका लेटर पहुंचेगा, टाइम लगेगा। तो मैं पहले हर चीज बता डाला हूं आप लोगों का, और मैंने भी आप लोगों की ये सारी चीजों लेकर के सबूत बना करके, पुलिंदा बना करके भेजा है दोनों आदमियों को, पीएमओ को भी, प्रधानमंत्री जी को भी। इस पे या फिर आप डीजीटी भी बताए, लेकिन क्यों, ये क्या है, मैं यही सवाल कर रहा हूं कि लड़के को क्यों स्टेट लड़का जाए, क्यों नोडल जाए। गलती मैं सब डीजीटी की मान रहा हूं, माने नोडल और स्टेट कोई गलती कर दे तो माने रिजल्ट नहीं चढ़ाया जाएगा, इस पे डीजीटी कुछ नहीं करेगी, इस पे डीजीटी का कुछ नहीं करवाने का काम है, तो फिर बंद कर दीजिए ना आप लोग। फिर ये लड़कों को क्यों बहका रहे हो आप लोग, टाइम किसका बर्बाद हो रहा है, आपका तो बर्बाद नहीं हो रहा है। आप एसी में बैठे हो, एसी की गाड़ी में आते हो और टैक्स का पैसे से तनख्वाह ले रहे हो, अपने बच्चों का पेट पाल रहे हो। इन बच्चों के, गरीब के बच्चों का पेट काट करके आप मुझसे मत कहलवाइए, मत उगाइए। और एक चीज और बता दूं, बिहार का एग्जाम कंट्रोलर ये जो राजीव रंजन है, इसके जैसे अधिकारी तो मैंने देखा ही नहीं है, पता नहीं कैसे ये अभी तक है। सबसे ज्यादा लड़कों के जो है तो बिहार में जो हुई है वो सिर्फ राजीव रंजन दोषी हैं। पिछली बार मैं बता दूं 4,500 लड़के थे जिनका ये एग्जाम करवा दिया था, फंसे थे। आप मेरा 100 उठाइए, मैं लड़ाई लड़ा और उनका जो है एग्जाम करवाया, रिजल्ट निकलवाया। कुछ नहीं आता है, ये बहुत बड़ा फेक हुआ है, इसको सस्पेंड होना चाहिए और इसकी शिकायत होनी चाहिए हर हालत में। और मेरा वीडियो मैं स्टूडेंट से कह रहा हूं कि आप अपने आईटीआई, नोडल में, स्टेट में जिसका नंबर है सबको भेजो कि शिकायत बाबा अब हो रही है, अब कर लेना जो करना है। तो सीधे पीएमओ में शिकायत करो, सीधे प्रधानमंत्री में शिकायत करो। और मैं शिकायत कर रहा हूं, ये नोडल वालों ने नंबर क्यों नहीं चढ़ाया है पता है ना, ये 1,000 से लेकर के 3-3 हजार रुपए तक की उगाही है, इसका भी सबूत मैं दे रहा हूं। इसका भी मैं लड़कों ने वीडियो बना करके दिया है। तो जो जो फंसे हुए हैं स्टेट डायरेक्टर्स में, जो एग्जाम कंट्रोलर बैठे हैं ना, वो जब तक उगाही नहीं आती है तब तक वो नंबर आगे नहीं भेजते हैं। आखिर क्या कारण है, आखिर क्या कारण है कि आप नंबर नहीं भेजते हो, नोडल नंबर क्यों नहीं भेजते हो, क्या कारण है? यही कारण है ना कि आईटीआई वाले ने चढ़ोतरी नहीं चढ़ाया।
अब क्या करे आईटीआई वाला, कितने लड़कों का चढ़उतरी दे। आपके यहां तो एक स्टाफ आता है और फिर चेंज हो जाता है। प्रिंसिपल साहब को दो, नोडल ऑफिसर को दो, वहां के डाटा ऑपरेटर को दो, फिर स्टेट में भी चढ़ाओ। तो ये जो चीजें हो रही, अब ये नहीं होगा, अब शुद्धिकरण होगा, सिर्फ आईटीआई का शुद्धिकरण होगा और ये नोडल और स्टेट का चेहरा नकाब किया जाएगा। आज तक के लिए इतना ही। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिए और ये आईटीआई टॉक शो देखते रहिए। गर्मी आ गई तो चिड़ियों और पौधों को पानी दीजिए, घर में अपने बड़े बुजुर्गों का फिर से सम्मान करिए और गाड़ी धीरे चलाइए, हेलमेट पहनिए। अगर आप कार चलाते हैं तो सीट बेल्ट पहनिए। आज का भी दिन आपका बेहतर हो और आने वाला कल भी आपका बहुत बेहतर हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।